हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूं कि स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए जो साइंस का पाठ्यक्रम है और पशु परिचर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो आपके साइंस का पाठ्यक्रम है वो दोनों के दोनों लगभग सेम है। तो हम उन दोनों को साथ में किस प्रकार से प्रिपेयर कर सकते हैं और कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कहां से उनको तैयार किया जा सकता है और टॉपिक के बेहतरीन नोट्स कहां से मिल सकते हैं और इन टॉपिक से जो एलडीसी एग्जाम में जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन कहां से मिले हैं, ये सब चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ये मुश्किल से वीडियो 10 मिनट का रहेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपके हर एक प्रकार का डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को दो लाइनों के माध्यम से आज की क्लास को शुरू करना चाहूंगा कि जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, जिंदगी एक हंसी ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, हमेशा अपने जीवन में अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट हल्की सी जरूर रखें। कभी भी निराश चेहरे के साथ में नहीं उठे और ना ही किसी से मिले। हमेशा जब भी मिले अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ मिले। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा आज का वीडियो क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो स्टेनोग्राफर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा है उसके अंदर विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या दे रखा है। तो उसके अंदर विज्ञान का पाठ्यक्रम आपके तीसरे पॉइंट से लेकर 11वें पॉइंट तक दे रखा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है तत्व यौगिक और मिश्रण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, अम्ल सार लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, लेंस के प्रकार, मानव आंख के बारे में बात करनी है, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत मोटर, मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, मानव रोग कारण निवारण, फिर है जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व, बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिकी तंत्र, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम और गुणसूत्र। अच्छा सर, आपने तो सिलेबस पढ़ लिया। अरे भाई अब देखो आगे बात करता हूं। लगभग ये का ये सिलेबस, इसमें से आप सभी टॉपिक एक दो को छोड़कर, एक तो तीसरा टॉपिक छोड़ दो, एक लास्ट में बायोमास वाला छोड़ दो, बाकी और एक ये मानव मस्तिष्क, ये बाकी सबको अगर देखोगे तो यही सिलेबस साइंस का एलडीसी एग्जाम में भी था। ठीक है, सीईटी एग्जाम में भी था, जूनियर अकाउंटेंट में भी था। ठीक है, इसके अलावा पहले जो भी एलडीसी के एग्जाम हुए उन सभी में यही सिलेबस है। स्टेनोग्राफर में भी पहले यही सिलेबस था। ठीक है, तो ये 4-5 जो वैकेंसी है इन सभी के सबसे पहले आप पीवाईक्यू पेपर उठाइए, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इन सभी टॉपिकों से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपको ये जो टॉपिक है जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इनमें उदाहरण ज्यादा याद करने हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, साबुन अपमार्जक में इनके प्रकार तक में जाना है, बायोमास, ऊर्जा के स्रोत, आपके पादप और जंतुओं के आर्थिक महत्व, इन सभी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, विद्युत तापीय प्रभाव के जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं, वो सब आपको आइडिया किससे लगेगा, जहां पर ये सिलेबस था, जहां पर ये टॉपिक थे और क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपके पेपर है, मैंने बता दिए, इनके पीवाईक्यू लाइए और फिर इनको सॉल्व करिए, आपको पता चल जाएगा। और ये सभी टॉपिक, ये सभी के सभी टॉपिक एलडीसी में थे और एलडीसी का पूरा पाठ्यक्रम हमने हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया था 100%। और वो सभी वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर अभी भी अवेलेबल है, 159 वीडियो है। अगर आपने सभी वीडियोस देख लिए, आपके साइंस जो है इन सभी एग्जाम के लिए कंप्लीट हो जाएगी। ये सभी टॉपिक उसके अंदर मैंने करवा रखे हैं। एक दो टॉपिक हैं जो नहीं करवाए हैं, वो भी हम आप लोगों को इन्हीं प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करके दे देंगे, तो आपके इजी हो जाएगा पढ़ना और आपके लिए नोट्स बनाना। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं पशु परिचर के लिए, फिर इसकी रणनीति पर बात करेंगे। अब पशु परिचर का अगर मैं पाठ्यक्रम देखूं
तो ये का ये है, देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और यौगिक, प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर और प्रमुख मानव रोग कारक निवारण और आपके अपशिष्ट प्रबंधन। ये का ये पाठ्यक्रम है, यानी इसके अंदर केवल एक टॉपिक थोड़ा अलग है, उसमें मानव मस्तिष्क दे रखा है, केवल यहां पर दे रखा है मानव पूरा शरीर, जिसके अंदर संरचना और उनके अंग तंत्र की बात करनी है। ठीक है, तो कंकाल तंत्र वगैरह जो है ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। बाकी ये सभी पाठ्यक्रम आपके एलडीसी के अंदर था, और एलडीसी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर साइंस करवाई गई थी। और फिर भी आप चाहते हैं कि नहीं सर हमें जो है अब एक बार वापस से पुनः पढ़ा दीजिए, नए अपडेट के साथ में हमें पढ़ना है, तो आप जरूर एक बार कमेंट करिएगा, मैं आपको जो है उसके लिए जो भी सॉल्यूशन होगा वो बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। अब आप देखिए, अगर आप लोगों ने इन दोनों के सिलेबस को देख लिया, आपको पता चल गया कि पूरा का पूरा सेम है, तो हमें जो है जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उन्हीं के अकॉर्डिंग उस लेवल का अगर कहीं पर कंटेंट है तो ही पढ़ना है, उससे बिलो लेवल है तो आप मत पढ़िए, ये मैं आपको पहले ही कह दूं। और आपको बता दूं 75,000 बच्चे जो पास हुए थे उसमें से लगभग ये आपके जो है आधे से ज्यादा, मैं ये कहूं लगभग हर एक वीडियो पे 10-10 हजार व्यू के आसपास थे, मतलब 10,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने क्लासेस देखी है, और जिन्होंने देखी है उन्होंने फीडबैक भी दिया है, सभी को जो है एक अच्छा लगा। सभी का एलडीसी के 50 में से अभी जो क्वेश्चन आए थे लगभग, जो आपके 50 नहीं आ पाए थे 40 के आसपास क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें से 35 से 36 क्वेश्चन एग्जैक्ट आए हैं। आप चाहे खुद भी एनालाइज करना चाहे तो कर सकते हैं, और ये पाठ्यक्रम वहां अवेलेबल है, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप क्यों नहीं कि आप इसे देख करके अपने नोट्स बना ले रहे है ना। नोट्स के लिए बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मैसेज करेंगे तो कुछ ना कुछ समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, हमारे पास में भैया आगे अब देखो 12th पास विद्यार्थियों के लिए कोई भी अभी भर्ती नहीं है, है ना। एक लैब असिस्टेंट आने वाली है, लेकिन अभी तक क्लियरिफिकेशन आया थोड़ी है, नोटिफिकेशन आएगा तब बात है उसकी। तो अभी हमारे पास में जो भर्ती है वो दो ही है, स्टेनो है एक, तो एक हमारे पास में पशु परिचर है, ठीक है, ये 12वीं वालों के लिए बात कर रहा हूं, और एक हमारे पास में आ रहा है सीईटी 12th लेवल, है ना। ये तीनों का साइंस का जो सिलेबस है वो सेम है, तो क्यों ना हम अभी से ही इसको प्रॉपर तरीके से तैयार कर ले। साथ में थ्योरी तो हमने पढ़ाई थी आपको, ठीक है, थ्योरी आपको कहीं भी पढ़ने के जाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी आप वो बुक में से पढ़ लीजिए, और उसके बाद में अगर आप चाहें तो मेरी जो साइंस की बुक है एलडीसी एग्जाम के लिए जो आई थी, च्यवन प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी, वो आप बाय कर सकते हैं, और उसमें थ्योरी पूरी हो जाएगी। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप तैयार कर सकते हैं, कहां से, पीवाईक्यू से, या फिर जो है आप लोगों के लिए मैं जो बुक तैयार कर रहा हूं वो मिल जाएगी। आप अगर थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो आपका ये तीनों एग्जाम, चाहे स्टेनो का फॉर्म भरा है तो भी तैयार हो रहा है, पशु परिचर तैयार हो रहा है, और सीईटी 12th लेवल आगे जाकर तैयार हो ही रहा है। क्लियर, इसके बाद में आगे कोई भी भर्ती आएगी तो हम तो तैयार है कम से कम, समझ में आई बात। इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि पाठ्यक्रम सेम है, आप केवल एक बार जो है क्लासेस देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको ये सभी बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये तीनों के तीनों भर्तियां आपकी आगे तैयार हो जाएगी। और सभी के अंदर स्टेनो में तो पूरा का पूरा इसी का वेटेज है साइंस का, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग जो है 50 से 60 क्वेश्चन इसके रहेंगे, ये ध्यान रखना। और पशु परिचर में भी इसका ठीक ठाक वेटेज रहेगा, और सीईटी 12th लेवल में तो है ही इसका ठीक ठाक वेटेज, तगड़ा वेटेज है ना साइंस का। तो आप भैया आपके लिए साइंस एक बहुत बढ़िया स्कोप है, और साथ ही साथ मैथ्स भी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप साइंस और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपने अभी सीख लिया तो आगे किसी भी भर्ती में आप उपयोग में ले सकते हैं। करंट अफेयर है या कोई अदर सब्जेक्ट है वो आप रूटीन में पढ़ते रहना पड़ेगा, लेकिन साइंस और मैथ्स एक बार पढ़ लो, आजीवन याद हो जाएगी, आजीवन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, इसलिए जल्दी से पढ़ने लग जाइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी ही जाकर के वीडियोस देखना शुरू कर देना है, पहली वीडियो से नोट्स बनाते हुए आइए, आपका काम हो जाएगा। और ये तीनों भर्तियां इसके अंदर आपके समाहित है, ठीक है, तो आपको तीनों ही भर्तियों के लिए एक साथ साइंस का सिलेबस मैंने बता दिया, पूरा का पूरा सेम है, आप इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। क्लियर, चलिए, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।